दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको डीपली वीडियो देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस सिलसिले में आइए देखते हैं बॉडी लैंग्वेज में कुछ अशाब्दिक संकेत और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये संकेतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दुनिया में पूरे लगभग विश्व में अशाब्दिक संकेत जो होते हैं ये लगभग सेम होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कुछ कल्चर, कुछ ज्योग्राफिक प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो मेन अशाब्दिक संकेत होते हैं यानी बॉडी का जो लैंग्वेज है, बॉडी की जो हम भावों को अभिव्यक्त करते हैं, ये लगभग दुनिया में सेम होता है। कैसे होता है? मान लीजिए आप खुश हैं, तो अगर हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। खुश होना मतलब मुस्कुराना। अगर हम गुस्सा करते हैं, अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? गुस्सा करते हैं तो दो बातें होती हैं। एक, हमारी भ्रुकुटियां तन जाती हैं ऐसे, दूसरे नाक फूल जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, गुस्से में हमारी भ्रुकुटियां तन जाती हैं और नाक फूलने लगते हैं। ये दुनिया के हर इंसानों के साथ, दुनिया के सारे इंसान खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, और गुस्सा होते हैं तो उनका नाक फूल जाता है और भ्रुकुटियां तन जाती हैं, आंखें पुतलियां खड़ी हो जाती हैं। और भी इसके सिम्टम्स हैं जो आगे बताने वाले हैं हम आपको। इसके बाद फिर आते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं हाँ के लिए, यानी अगर आप किसी से सहमति व्यक्त करते हैं, किसी से आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप हाँ के लिए सर हिलाते हैं ऐसे, ऐसे सर हिलाते हैं। दुनिया में हर इंसान, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो भी एस के लिए ऐसे ऐसे, यानी सर को ऊपर नीचे इस तरीके से करता है। लेकिन जब हम नहीं कहते हैं, जब हम किसी चीज से इनकार करते हैं, तो हमारा चेहरा ऐसे होता है। ऐसे किया आपने, इसका मतलब नहीं। तो सवाल है, ये कैसे आया? माना जाता है कि बच्चा जो है इनकार करना, नहीं करना, ये बचपन से ही सीखता है। जब बच्चा मम्मी का दूध पीता है और दूध पीते पीते जब पेट भर जाता है, तो वह मुंह हटा के दूसरी तरफ कर लेता है। तो आपने फील किया होगा, देखा होगा, बच्चा मुंह उठा के दूसरी तरफ कर लिया। मम्मी एक दो बार फिर उसके मुंह में लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो मुंह को हटा लेता है और मम्मी समझ जाती है कि अब ये दूध नहीं पिएगा, इसका पेट भर गया है। बाद में ये बच्चा जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो मम्मी खाना खिलाती है। आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चों को जब खाना खिलाओ तो जब तक खिलाते हैं, जब तक उनका पेट भर गया या उनका मन किया वो खाए, और जैसे ही उनका पेट भर गया या खाने का मन न हुआ तो आप चम्मच लगाते हैं तो वो इधर मुंह करता है, आप इधर चम्मच लगाते हैं वो इधर करता है। तो बच्चा धीरे से ये समझ जाता है, जब हम इधर करेंगे तो इसका मतलब हो गया नहीं, अब हमें नहीं खाना। फिर इधर किया, नहीं खाना, तो मम्मी भी कह देती है अब इसका पेट भर गया। और यही जो प्रैक्टिस है बच्चों की बचपन से, यही जाके आगे चल के इनकार करने के लिए ऐसे ऐसे होता है। और हम सबकी हैबिट है कि हम लोग ऐसे ही इनकार करते हैं। अब आ जाते हैं टीथ, दांत दिखाने की मुद्रा।
अक्सर लोग दांत दिखाते हैं, तो माना जाता है दांत दिखाने की मुद्रा आदिम युग से ही शुरू हुई थी। उसमें होता क्या था कि जब किसी शिकार को देख लेता था कोई इंसान, तो और लोगों को बताने के लिए अपने दांतों का प्रयोग करता था। आमतौर पर जानवर भी आप देखे होंगे, कुत्ते को आपको डराना चाहे, बिल्ली डराना चाहे तो दांत दिखाते हैं। इस तरीके से दांत दिखाना एक आक्रमण का तरीका माना गया। बाद में इस दांत के साथ कुछ और मुद्राएं करके लोगों को अपमानित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं खीसे निकोर देना या दांत दिखाना। जब आप इन सबको आप फिल्मों में, आम जीवन में देखें, कभी कभी जब लोग आपके साथ दुष्ट सोच रखते हैं तो उनकी दांत दिखने लगती है। लेकिन फिर मानव ने इस दांत का यूज खुशियां व्यक्त करने के लिए भी शुरू किया। तो मॉडर्न युग में, आज के युग में दांतों का प्रयोग 2-3 जगहों से होता है। खुशी व्यक्त करने के लिए, जब हम बहुत खुश होते हैं, हम हंसते हैं तो दांत दिख जाते हैं, खुश होते हैं। दूसरों को अपमानित करने के लिए भी इन दांतों का प्रयोग होता है। और तीसरा जो है, आक्रमण करने के लिए भी दांतों का प्रयोग होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़ने के लिए लोग दांतों को खींच लेते हैं। तो इस तरीके से ये अशाब्दिक अभिव्यक्तियां शुरू हुई। एक मुद्रा के बारे में हम बता रहे हैं, आगे चल के ऐसे कई मुद्राओं की चर्चा होगी, इनका उद्गम कैसे बना। जैसे एक मुद्रा होती है कंधा झटकना। कंधा झटकना, आप ध्यान से देखें कंधा झटकने में क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। कंधा झटकने का मतलब ये हुआ कि आप किसी को जो कुछ भी समझा रहे हैं वो अगले व्यक्ति के समझ में नहीं आ रहा है। कंधा झटकना इसका हो गया आप की बातें सामने वाले की समझ में नहीं आई। कंधा झटकने की मतलब इसमें 3 मुद्राओं का मिक्सिंग होता है। 3 मुद्राएं कौन सी होती है? पहला, झुके हुए कंधे ऐसे, जब लोग कहते हैं ऐसे, तो इसमें क्या होता है, कंधे को झुकाया जाता है ऐसे। खुले हुए हाथ जब ऐसा कोई करता है तो हाथ खुल जाते हैं। और उठी हुई घुट्टी ऐसे 3 मुद्राओं को मिला करके एक मुद्रा बनी है कंधा झटकना। इस कंधा झटकने में क्या मुद्राएं होती हैं? 3। फर्स्ट, झुके कंधे। दूसरा, उठी भी उठियां। और तीसरा होता है खुले हाथ। तो कंधा झटकने की मुद्रा, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इस तरीके से किया तो आप ऐसे, अगर ऐसे कर दिया तो आप समझ जाइए कि जो भी बातें हुई, जो चर्चा हुई या आप जो करना चाहते हैं वो सामने वाले के समझ में नहीं आया।
ये बातें किसी से बिना कहे आप वॉच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दे रहे हैं, तो अगले वीडियो में फिर हम और भी चीजें देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो तुरंत पहुंचे, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू।